हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 2 एज पर एनईपी 2020 मैंडेटरी 3 फाइनेंशियल सर्विसेज। चैप्टर इज लीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल। तो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि फाइनेंशियल सर्विस का पेपर पैटर्न देखा था, उसका सिलेबस देखा था। सिलेबस में मॉड्यूल 1 के अंदर पहला जो यूनिट है वो लीजिंग है और लीजिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ने स्टार्ट किए। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला लीजिंग क्या होता है। लीजिंग मतलब आप भाड़े पे लेते हो, लीज पे लेते हो कोई चीज़, राइट। इट इज़ लाइक ए रेंट पे ही लेना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लीजिंग इज़ नथिंग बट टेकिंग ऑन रेंट। तो उसका आपको पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना है। तो ये क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है रमेश टेक्स एन एसेट ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम महेश। महेश से रमेश ने एसेट लिया लीज के ऊपर। द टर्म्स आर एज फॉलोज। लीज के लिए लिया, पहला टर्म है लीज टर्म का 4 साल, मतलब 4 साल के लिए उसने एसेट लिया महेश से, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। लीज जैसे ही स्टार्ट हुआ था उसमें फेयर मार्केट वैल्यू जो थी उसकी 12.5 लाख थी, ठीक है। तो 12.5 लाख याद रखना है। फिर दिया है लीज रेंट जो है वो है 4 लाख एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो आपका लीज टर्म 4 साल का है और आपको 4 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना है। फिर दिया गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये तो मिलना ही है 85,000। जैसे रहते ना घर पे कोई चीज़ रखी है, ठीक है। अब उसको आप बेचोगे, सोच रहे बेचना तो फ्यूचर में बढ़ेगी, तो वो हो गया एक्सपेक्टेड। लेकिन आज अगर बेचते हो ना आंख बंद करके भी, तो आपको 85,000 मिलेगा। तो मतलब गारंटीड इतना तो मिलना ही मिलना है, इसको बोलते हैं गारंटीड। दूसरा देखो इसी के नीचे एक्सपेक्टेड आएगा। एक्सपेक्टेड मतलब इतना चांसेस है कि इतने में बढ़े। तो आपको क्या लेना है, गारंटीड लेना है कि एक्सपेक्टेड लेना है। तो ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% है, 15% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये चीज़ है आपके पास। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल। शेड्यूल बनाना है एमोटाइजेशन का। अमोटाइजेशन का मतलब होता है कि आपने शेड्यूल बनाया कि लोन को जब आप पे कर रहे हो तो उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो लोन में पे कर रहे हो तो लीज रेंट कितना है, 4 लाख है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे सिंपल है। पहला सबसे पहले यहाँ पे लिख दो लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल। फिर आपको क्या लिखना है, ईयर लिखना है। तो ईयर कितने थे आपके, 4 ईयर थे क्योंकि 4 साल के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग। मतलब जो लोन लिया है उसका स्टार्टिंग में तो कुछ अमाउंट होगा ना। तो प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग मतलब ये स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के एंड में अभी भी 12.5 लाख है। तो इसके ऊपर अपने को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15%। अब ये हम लोग सिर्फ अभी पहला सीख रहे हैं, ठीक है। पहले में ये फर्स्ट कॉलम भर गया, सेकेंड कॉलम में इंटरेस्ट है 15%। तो 12.5 लाख का 15% कितना आएगा, 1,87,500, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करने का, EMI लिखने का। लोन इंस्टॉलमेंट कितना है, तो लोन इंस्टॉलमेंट आपका गाड़ी के हिसाब से कितना रहेगा, मतलब लीज रेंट के हिसाब से आपका लोन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिया है 4 लाख। तो 4 लाख का आपका लीज रेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल लोन इंस्टॉलमेंट है 4 लाख का। तो 4 लाख तो चारों साल में जाएगा, तो चारों साल में लिख दिया। बाकी को फिल नहीं करना, बाकी को कैसे फिल करना है मैं बताऊँगा। अब 12.5 लाख का आपने लीज पे लिया और हर इंस्टॉलमेंट आप 4 लाख का भरने वाले हो। तो इसका मतलब 12.5 लाख में से 4 लाख गया, कितना बचा, ठीक है। 12.5 लाख था, 12.5 लाख, सॉरी वो ऐसा नहीं, 12.5 लाख था। उसको पे करने के लिए 4-4 लाख का 4 इंस्टॉलमेंट है। अब 4-4 लाख का 4 इंस्टॉलमेंट है तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट भी आ गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गया। तो आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है तो कैसे निकलेगा, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट है 4 लाख, 4 लाख में से आपने इंटरेस्ट 1,87,500 पे कर दिया, तो बचा कितना, 2,12,500। ये देखो ये रहा।
अब जैसे ही आप ये लिखोगे 18, ये 15% इसका आया, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 2,12,000, सॉरी 2,12,500, लोन इंस्टॉलमेंट 4-4 लाख है, और लास्ट में आपका मेन आंसर होएगा प्रिंसिपल एट दी एंड। तो प्रिंसिपल एट दी एंड कितना है 12.5 लाख का बिगिनिंग में था, 1,87,500 का इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल इतना दिया, तो प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग कितना होएगा 10,37,500। कैसे आया आपका प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग कितना है 12.5 लाख, उसमें से आपने अभी तक कितना पे कर दिया 2,12,500 पे किया, तो 12.5 लाख माइनस 12 2,12,500, देखो आ गया, चेक कर सकते हो आप। फिर यही अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के एंड में बचा 10,37,000, ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा, तो देखो यही वाला कैरी फॉरवर्ड किया 10,37,500, यहाँ पे भी 10,37,500, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 15% निकालने का, तो 15% कितना आएगा, तो इस अमाउंट का 15%, देखो यहाँ पे दिया भी है B4 इंटू 15%, तो B4 ये है, तो यहाँ से नहीं हिलना, ठीक है। अब ये देखो आप इंस्टॉलमेंट कितना भर रहे हो 4 लाख, 4 लाख में से इंटरेस्ट तो इतना है, तो मैनेजमेंट का कितना जाएगा 244,375, तो 4 लाख जब आप भरोगे उसमें अगर इतना इंटरेस्ट हुआ तो प्रिंसिपल इतना बचेगा। अब ये अमाउंट को और ये अमाउंट को माइनस करो तो आपको मेन आंसर मिल जाएगा 7,93,125। अब ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, अभी मैंने 2 बता दिया। अभी देखो ये 7,93,125 है, ये यहाँ पे लिख दिया, देखो अब आया ना समझ में क्यों लिखा। अब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट आने के बाद ये 4 लाख में से माइनस करेंगे जब जाके आपको प्रिंसिपल मिलेगा ये। फिर यहाँ पे जो अमाउंट है वो कौन सा आएगा, तो ये अमाउंट जो आएगा ना आपको, ये वाला प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितना देना बाकी था और कितना दिया, दोनों को माइनस करो 5,12,095 आएगा। अब ये 5,12,094, अब देखो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, ठीक है, 1 मिनट, चलो फिलहाल के लिए ये इसमें से माइनस कर देंगे, 4 लाख में से आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये 5,12,900 है, ये यहाँ पे चला जाएगा। अब इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट निकालेंगे, 76,806 आएगा। अब ये जो अमाउंट है 76,806 और ये 4 लाख, दोनों को माइनस करके लिखो, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा क्या, क्रॉस चेक कर लेते हैं। दिस माइनस दिस अमाउंट, देखो आ रहा है 3,23,194 बराबर है। 15% निकालो, ये आता है क्या, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इसका 5 ये वाला 5,12,094 इंटू 15%, कैलकुलेट करके देखो, पंद्रह % आप निकालोगे 5,094 इंटू 15% कितना आता है 76,814। और इधर देखो डिफरेंस आ रहा है ना, तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं लिखना है, ये एडजस्टेड लिखना है, क्योंकि ये वाला जब आप इसमें से माइनस करोगे तब जाके आपको ये मिलेगा। अब आपके पास प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग कितना है, इतना है, प्रिंसिपल एट द एंड कितना हो जाएगा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, 5,12,094 में से 323,194 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 188,900, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है देखो, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ऐसे निकालते हैं और इस तरीके से लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।